हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है नोबल स्कूल मैथ्स क्लासेस स्टैंडर्ड 8th में। हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में हमने एक्सरसाइज 2.2 को बाकी रखे क्योंकि वो पजल वाले सम थे, वो मैंने बताया था लास्ट में करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 पे आ गए थे। एक्सरसाइज 2.3 में हमने दो सम किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में दिया था और उसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया था। x इज इक्वल्स टू -2 आएगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं बताया तो सुन ले। x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? -2। क्लियर है? अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे हैं, वो भी उसके जैसा ही सम है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 2.3 एंड उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। उसमें भी हमें ऐसे ही इक्वेशन सोल्व करना है। मतलब क्या करना है? वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? मैं जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। 4z + 3 इक्वल्स टू क्या होगा? 6 + 2z। 4z + 3 इज इक्वल्स टू 6 + 2z। सो हमारी कुछ लोगों की ये हैबिट होती है, तो ये 4z + 3 का डायरेक्ट कर लेते हैं 7z। बट ध्यान रखना, ये 7z नहीं होता क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? लाइक टर्म्स में। यस, वेरी गुड। मैं बार बार याद दिलवा रहा हूँ एक ही चीज। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? लाइक टर्म्स को एक साथ अरेंज करेंगे, मतलब वेरिएबल्स वाले एक साथ एंड कांस्टेंट एक साथ। तो वहां से +2z को यहाँ पे लेके आऊंगा। ये प्लस है, कैसा होगा? माइनस। सो ये हो जाएगा 4z - 2z इक्वल टू का इक्वल टू 6 उधर था वो उधर ही रहेगा एंड +3 इधर से साइड चेंज करेगा। +3 इधर से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -3। वेरी गुड। 4z - 2z क्या हो जाएगा? 2z, क्योंकि सब्ट्रैक्शन कोएफिशिएंट का ही होता है। 4 - 2 मतलब 2, z का z ऐसे इज इक्वल्स टू 6 - 3, सो इट इज 3। 6 - 3 क्या होता है? 3। अब 2 को क्या करेंगे? उधर लेके जाएंगे। 2 एंड z का रिलेशन कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन का है। सो साइड चेंज होगा तो किस में जाएगा? यस, डिवीजन में जाएगा। सो z इज इक्वल्स टू 3/2। ये मिल गई वेरिएबल की वैल्यू। इक्वेशन सोल्व हो गया एंड सम इज ओवर। क्लियर है सबको? अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रहे हैं हम लोग। 2x - 1 इज इक्वल्स टू 14 - x। इसके जैसा ही है, सिर्फ साइन में डिफरेंस है। कोई बात नहीं, एक मैं वापस करवा देता हूँ। वापस सेम प्रोसेस, वेरिएबल वाले एक साथ, कांस्टेंट एक साथ, क्योंकि वरना एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिर्फ किस में होता है? लाइक टर्म्स में। यस, वेरी गुड। सो ये क्या करेंगे हम लोग? 2x ऐसे ही रहेगा, -x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +x इक्वल टू का इक्वल टू, ये 14 का 14, -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। सो 2x + x क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल्स टू 14 + 1 क्या होगा? 15। देखिए साइन में ध्यान रखना, ये माइनस है इधर आया प्लस हुआ, ये माइनस है उधर गया ये भी प्लस हुआ। बाकी दोनों की चेंज नहीं करनी। इन शॉर्ट, इक्वेशन चैप्टर में जिस किसी को आप साइड चेंज करवाते हो उसी में चेंज होता है, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहता है, उसको टच नहीं करना है। ठीक है? सो अब 3 को उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा। यस, वेरी गुड। डिवीजन में जाएगा। x इज इक्वल्स टू 15/3। सो ये कट करोगे तो क्या होगा? 3 5 are। सो ये 3 3 कट। सो x इज इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा? बोलो। यस, वेरी गुड, 5। सम इज ओवर। सबको समझ में आ गया? अब उसके बाद हम आगे जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो क्वेश्चन है सबसे पहले मैं वो लिख देता हूँ। क्वेश्चन है 8x + 4 इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट x - 1 एंड +7। ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन है। अब ये कुछ नया आया, अब तक था दोनों साइड एक एक वेरिएबल वाला एक एक कांस्टेंट वाला, तो हम वेरिएबल एंड कांस्टेंट को साथ में मिक्स करते थे, फिर एक साइड जमा करते थे, फिर सिंप्लीफिकेशन देते थे। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मैथमेटिक्स का सिंपल लॉ, मतलब दमास, बोर्ड मास। क्या होगा? बोर्ड मास। मतलब बोर्ड मास अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओवर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट ओवर।
फिर उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोर्ड मास के हिसाब से। सो पहले ब्रैकेट ओवर करो तो ये ब्रैकेट के पहले 3 है, इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो 3 एंड ब्रैकेट जो है वो दोनों मल्टीप्लाई में है। सो 3 का मल्टीप्लाई जो है वो ब्रैकेट के दोनों टर्म्स के साथ होगा। सो कैसे होगा चलिए देखते हैं। यहाँ पे 8x प्लस 4 इक्वल्स टू ये होगा 3x, 3 से मल्टीप्लाई पहले x को, 3 इंटू एक्स, 3x मल्टीप्लीकेशन होता है। ऐसा मत बोलना सर ये अनलाइक टर्म्स है, किस में नहीं होता, लाइक टर्म्स में क्या नहीं होता, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं होता। सो ये 3x माइनस का माइनस, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, ठीक है। सो अब आगे जा रहे हैं, प्लस 7 ऐसे ही रहेगा, ये ब्रैकेट में नहीं है, सो कोई इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई मत करना। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे हो रहा है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, -3 एंड +7, तो इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले कर लो। सो क्या होगा देखिए, यहाँ पे होगा 8x प्लस 4, वो ऐसे ही रहेगा, उसको टच नहीं करना है। फिर 3x भी ऐसे ही रहेगा, उसको भी टच नहीं करना है। -3 + 7 का क्या हो जाएगा, +4, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस। 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर क्या आएगा 4, एंड आंसर में साइन क्या आएगी बिगर टर्म की, सो ये हो जाएगा +4, ठीक है। सो उसके बाद आगे, अब आगे यहाँ पे भी देखिए अब वापस इसके जैसा आ गया। सो वेरिएबल वाले एक साथ एंड कांस्टेंट एक साथ, ताकि हम लाइक टर्म्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सके, ठीक है। सो देखिए ये +3x है, वो इधर आएगा, कैसा हो जाएगा माइनस, सो ये हो जाएगा 8x - 3x इक्वल टू का इक्वल टू, ये +4 उधर जाएगा, 4 - 4, 8x - 3x क्या होगा 5x। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है इसलिए सब्ट्रैक्शन होगा। याद रखना कुछ लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं 8x + 4 का डायरेक्ट 12x कर लेते हैं, ये मुझे मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये बताने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसी मिस्टेक्स करेंगे, ठीक है। 5x, 4 - 4 का क्या होगा 0। अब 5 को उधर लेके जाओ, ये मल्टीप्लाई में किधर जाएगा डिवीजन में, सो x = 0/5, मतलब x = क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, एंड सम इज ओवर। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब उसके बाद हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ ऐसा क्वेश्चन है, x = 4/5 इन ब्रैकेट x + 10। अब ये सम जो है वो 2 या 3 मेथड से हो सकता है। सबसे इजीएस्ट मेथड से मैं करवाऊंगा। देखिए 5 जो है वो 4 के डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब ये हुआ 5 जो है ये पूरे के डिनोमिनेटर में है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो 5 को आप डायरेक्ट इधर लेके आओ, ये डिवीजन में किधर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 5 × x क्या हो जाएगा 5 × x। खास ध्यान रखना सब लोग, इस चैप्टर में जहाँ पे वेरिएबल x का यूज होगा, इस चैप्टर में मैं मल्टीप्लाई की साइन यूज करूंगा, तो x जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखूंगा, क्योंकि अगर कैपिटल लेटर्स में मैं x लिखूं देन x एंड मल्टीप्लाई की साइन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा। आप भी यही करना, x जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना। सो यहाँ पे 4 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 4 × x प्लस का प्लस 4 × 10, 4 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब 5 × x का क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू का इक्वल टू 4 × x का क्या होगा 4x, 4 × x का क्या होगा 4x प्लस 4 10 जा 40 हो गया सिंपल। अब क्या करेंगे, +4x को साइड चेंज करवा के इधर लेके आएंगे, प्लस है कैसा होगा माइनस, तो ये हो जाएगा 5x - 4x = 40 का 40 ऐसे ही रहेगा। देखिए पहले जो हमने सम किया उसमें 2 कांस्टेंट थे, इसलिए इधर से एक कांस्टेंट को विदाउट वेरिएबल वाला जो टर्म था उसको साइड चेंज करवानी पड़ती थी, लेकिन इसमें नहीं है ऐसा कुछ, इसमें सिर्फ अकेला 5x है। सो कांस्टेंट को साइड चेंज करवाने की जरूर नहीं है, सिर्फ वेरिएबल वालों को एक साथ एक साइड लेके आओ, सम हो जाएगा। 5x - 4x ये हो गया हमारा लाइक टर्म्स। 5x - 4x क्या होगा 1x, लेकिन कोएफिशिएंट में 1 हम लिखते नहीं है, 1x का मतलब होता है x। सो ये हो गया x = 40 एंड सम इज ओवर। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम इसके बाद आगे जाते हैं।
सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 8 लिख दिया है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है 2x/3 + 1 = 7x/15 7x/15 + 3। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सम को सोल्व करने की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी डिनोमिनेटर एक से ज्यादा है, तब मैंने आपको बताया था, सॉरी एक आए तो भी करोगे तो चलेगा, लेकिन प्रीवियस सम जो था उसमें इजी था, सो हमने इजी वे कर लिया। अगर ऐसा आता है तो आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका किसका? डिनोमिनेटर, ये 3 है और ये 15 है। 3 और 15 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम लेने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है। दोनों में से बिगर नंबर को डिसाइड करो। बिगर नंबर कौन सा है? 15। सो 15 का टेबल बोलना है। 15 1 जा 15। 3 के टेबल में 15 आता है? यस आता है। सो 15 इज दी एलसीएम। तो अब क्या करेंगे? एलसीएम जो आता है 15, उससे क्या करेंगे? एवरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाइंग एवरी टर्म, या तो यहाँ पे कोई ऑल टर्म्स भी लिख सकता है, ठीक है। एवरी टर्म विथ 15, सबको किससे मल्टीप्लाई करना है? 15 से। तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पूरा स्टेप ऐसे हो जाएगा। मुझे मैथ्स जो है ना वो इसीलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि इसमें कुछ याद नहीं रखना पड़ता, ऊपर वाले स्टेप से नीचे का स्टेप आ जाता है। 15 मल्टीप्लाई बाई 2x/3 प्लस का प्लस, फिर 1 को मल्टीप्लाई करो 15 से, 15 1 जा 15 इक्वल टू का इक्वल टू 15 इंटू 7x/15 प्लस का प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखिए यहाँ पे कट हो जाएगा, 3 5 जा 15, तो ये बचा 5 मल्टीप्लाई बाई 2। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा? यस 10x प्लस का प्लस, फिर वापस 15 1 जा क्या हो जाएगा? 15 इक्वल टू का इक्वल टू, यहाँ पे 15 15 कट, क्या बचेगा? 7x प्लस का प्लस 15 3 जा 45 हो गया। अब देखिए वो जो प्रीवियसली हम सम करते थे उसके जैसा हो गया। अब तो आपको आता है वेरिएबल्स एक साथ, कांस्टेंट वेरिएबल्स वाले टर्म्स एक साथ, कांस्टेंट एक साइड, ये हो गया 10x इधर ही, 7x को इधर लेके आओ, प्लस है कैसा होगा? माइनस, सो ये हो गया -7x इक्वल टू का इक्वल टू, ये 45 प्लस था, आगे प्लस हम नहीं लिखते, उसको मैंने पहले लिख दिया है, बाद में लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में लिखो तो उसकी साइन प्लस ही लिखना है क्योंकि उससे हमने चेंज नहीं किया। चेंज किसे किया है? 15 को। 15 इधर कैसा है? प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। सो 10x माइनस 7x क्या होगा? 3x इक्वल टू 45 माइनस 15 का क्या होगा? 30। 45 माइनस 15 का क्या होगा? 30। सो अभी हम 3 को उधर लेके जाते हैं, मल्टीप्लाई में किधर जाएगा? डिवीजन में। सो x इज इक्वल्स टू 30/3। अब इसे कट करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 10 जा 30, सो x इज इक्वल्स टू 10 एंड सम इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ, ठीक है, लास्ट वन। फिर उसके बाद क्वेश्चन 10 जो है वो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में करवा रहा हूँ। देखिए 8 एंड 9 जैसे करवा रहा हूँ वैसा ही 10 थे, सो इन दोनों सम में खास ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है 2y प्लस 5/3 इज इक्वल्स टू 26/3 माइनस 5। अब यहाँ पे क्या करना होगा? वैसे ही जैसे यहाँ पे किया, एलसीएम, ये भी 3 है डिनोमिनेटर, ये भी 3 है, तो दोनों में 3 है, तो 3 3 का एलसीएम क्या होगा? 3 ही होगा। यस, सो 3 इज द एलसीएम। तो क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, लिखना भी कंपलसरी है, मल्टीप्लाइंग एवरी टर्म, या तो ऑल टर्म्स भी आप लिख सकते हो, मल्टीप्लाइंग एवरी टर्म विथ 3। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। जो एलसीएम आता है उससे सबको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 2y प्लस का प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5/3 इक्वल टू का इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 26/3 माइनस का माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई y। अब चलिए क्लियर करते हैं। ये 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6y। क्या होगा? 6y। फिर प्लस का प्लस, यहाँ पे 3 3 कट हो जाएगा, सो क्या बचेगा? सिर्फ 5
इक्वल टू का इक्वल टू, इसमें भी 3 3 कट, सो क्या बचेगा 26, माइनस का माइनस, 3 इंटू वाई का क्या होगा 3y। अब वापस पहले क्वेश्चन जैसी ये हो गई, सो ये क्वेश्चन हो गया। सो अब हम क्या करेंगे इसमें, वापस वेरिएबल्स वाले एक साथ, कांस्टेंट एक साथ, -3y को इधर लेके आओ, कैसा होगा प्लस 6y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 26 माइनस 5। ठीक है, 6y प्लस 3y क्या होगा 9y, लाइक टर्म से 6 प्लस 3 9, 26 माइनस 5 का क्या होगा 21। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 9 को उधर लेके जाओगे, मल्टीप्लाई में किधर जाएगा डिवीजन में, 21/9। सो इसे कट करेंगे तो क्या होगा 7 3 जा, एंड ये होगा 3 3 जा, सो 3 3 कट हो गए दोनों में। सो y इज इक्वल्स टू क्या आया 7/3, एंड सम इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपको होमवर्क में करना है। इसके जैसे ही पहले एलसीएम लेके, उसमें एलसीएम डायरेक्ट एक ही डिनोमिनेटर में है, सो उसी से सबको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर इस सब में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताना। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 2.3 खत्म। एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज 2.4 जो है उसमें पजल वाले सम हैं, सो वो हम बाद में लेंगे लास्ट में। ठीक है, पहले 2.5 पे आ जाते हैं। उसके जैसे ही सम है कॉमन, मैंने स्टार्टिंग से ही आपको कॉमन ट्रिक दे दी है। देखिए, अगर मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 या 2.2 में 2.3 में इजी ट्रिक्स देता ना आपको, तो हर एक के लिए आपको अलग अलग मेथड सीखनी पड़ती। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक कॉमन मेथड ऐसी दे दी है जिससे सारे सम्स हो जाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। ये भी देखिए इसके जैसा है, कॉमन प्रोसेस करेंगे। कॉमन प्रोसेस में क्या करना है, एलसीएम लेना है। लेकिन यहाँ पे एलसीएम कैसे मिलेगी, 2 5 3 एंड 4, 4 डिजिट्स हैं, कोई बात नहीं, सेम प्रोसेस। बिगर डिजिट कौन सा है, 2 5 3 4 में से बिगर डिजिट कौन सा है 5। 5 का टेबल बोलना है हमें। कैसे बोलना है, 5 1 जा 5, 2 के टेबल में 5 आता है नो, तो आगे बढ़ जाओ, 5 2 जा 10, 2 के टेबल में 10 आता है यस, 3 के टेबल में 10 आता है नो, 3 के टेबल में 10 नहीं आता, सो 10 इज नॉट एलसीएम। वापस 5 पे जाओ, 5 3 जा 15, 2 के टेबल में 15 आता है नो, सबके टेबल में आना चाहिए, ऐसा एलसीएम होगा। 5 3 जा 15 नहीं होगा, 2 के टेबल में नहीं आता। 5 4 जा 20, 2 के टेबल में आता है बट 3 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, 5 5 जा 25, 2 के टेबल में नहीं आता। 5 6 जा 30, 2 के टेबल में आता है 30, 2 15 जा, टेबल मतलब 10 तक ही नहीं होता, इनफाइनाइट तक चलता रहता। फिर 3 के टेबल में भी आएगा 3 10 जा 30, लेकिन 4 के टेबल में नहीं आता 30, सो 30 भी नहीं है एलसीएम। हमें तो सबके टेबल में ऐसा चाहिए। फिर 5 7 जा 35, 2 के टेबल में नहीं आता। 5 8 जा 40, 2 के टेबल में आता है बट 3 के टेबल में नहीं आता 40। 5 9 जा 45, 2 के टेबल में नहीं आता। 5 10 जा 50, 2 के टेबल में आता है बट 3 के टेबल में नहीं आता। 5 11 जा 55, 2 के टेबल में ही नहीं आता। 5 12 जा 60, 2 के टेबल में आता है 60, 32 जा 60, 3 के टेबल में भी आता है 23 जा 60, 4 के टेबल में भी आएगा 15 4 जा 60, सो 60 इज द एलसीएम। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग एवरी टर्म विथ 60। तो देखिए क्या हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन 2, माइनस का माइनस, 60 मल्टीप्लाई बाई 1/5 इक्वल टू का इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन 3 प्लस का प्लस 60 मल्टीप्लाई बाई 1/4। ठीक है, अब कट करते हैं, ये होगा 32 जा, सो 2 2 कट, सो ये आएगा 30x। क्या आएगा 30x, माइनस का माइनस, 12 5 जा 60, सो ये 5 5 कट, सो ये आएगा 12 1 जा 12 इक्वल टू का इक्वल टू
23 जा 60, इसमें भी 3 3 कट, ये आएगा 20x, ठीक है, प्लस का प्लस ये होगा 15 4 जा, सो ये 4 4 कट, सो ये आएगा 15 1 जा 15। देखिए सब में से डिनोमिनेटर निकल गए। अब सब में से डिनोमिनेटर निकल गए तो नॉर्मल प्रोसेस में जैसे हम सम करते हैं वैसे करेंगे। ये 20x को इधर लेके आएंगे, प्लस से कैसा होगा माइनस, तो ये हो जाएगा 30x माइनस 20x इक्वल टू का इक्वल टू 15 ऐसा ही रहेगा, माइनस 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 12 हो गया। अब 30x माइनस 20x लाइक टर्म से इनका सब्ट्रैक्शन करो, 30x माइनस 20x क्या हो जाएगा 10x, ये हो गया 10x इक्वल टू का इक्वल टू 15 प्लस 12 क्या होगा 27। 10 को उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में किधर जाएगा डिवीजन में, सो ये हो गया 27/10 एंड सम इज ओवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। जितना भी आपको ये बताया है ठीक से आप प्रैक्टिस करना, एक बार सम देख लेना। इसमें अलग अलग मेथड हो सकती है, इसमें आपको मल्टीप्लाई एलसीएम लेने का ना बोलो और दोनों साइड अलग अलग प्रोसेस करवाऊँ तो भी हो सकता है, लेकिन वो सम बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सो हो सकता है आपको, अगर आप उस मेथड से कर रहे हो और आपको इजी लगे तो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेथड राइट होनी चाहिए। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट बार मिलेंगे तब इससे आगे और थोड़े बहुत सम करेंगे। कोई कंफ्यूजन डाउट है तो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और वीडियो में बताया है वैसे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो या हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि वीडियो जैसे ही शेयर हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, गुड बाय।